अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे खैरियत से होंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा वो रीजनिंग का है। मेन जो हमारा ज़्यादा तक जब अब चलेगा वो ज़्यादा तक रीजनिंग पर चलेगा और इंग्लिश पर चलेगा, जनरल इंग्लिश पर चलेगा। बीच बीच में उसके भी आएंगे जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज़ के लेक्चर्स भी आएंगे आपके, लेकिन उसका भी सिलेबस पूरा ले लेंगे हम और इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हम टॉपिक लेंगे उसको ज़ीरो से शुरू करेंगे। हाँ जी, कंप्यूटर हम ऑन स्क्रीन करेंगे, उसके भी लेक्चर आपको आएंगे, लेकिन वो बोर्ड पर नहीं आएंगे, वो आएंगे वैसे जैसे ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं वैसे आएंगे, इजी तरीके में आएंगे, आपको बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन होगी उसकी भी। तो चलिए फिर आज का टॉपिक जो हमारा है उससे बात कर लेते हैं, उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि पूरा बोर्ड आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। देखो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कोडिंग और डिकोडिंग। जैसे आपने देखा होगा बोर्ड पर कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? यानी आप कोडिंग दी है, वहाँ पर आपको डिकोड करना है। आपको कोई कोड लिखना दिया हुआ होगा, आपको दिखना है कि ये कैसे रिलेट है, लेकिन उससे आपको हिंट भी साथ में दिया गया होगा। लेकिन कैसे दिया होगा? यानी पहले एक कोड दिया होगा, उसके नीचे उसका दूसरा साथ में जो उसके साथ मिला हुआ है वो दिया होगा। फिर कहेंगे अब नेक्स्ट बताओ, आप नेक्स्ट कैसे मिला हुआ है, वो उसी पैटर्न से मिला होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, अभी हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। हमारे पास लिखा होगा ABC, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। अब कोड होगा BCD, ऐसे होगा हमारे पास कोड। इसमें क्या है, क्या दिख रहा होगा? फिर कहेंगे अब बताओ DEF किसके बराबर है, ये कहेगा ये इसके इक्वल है। अब आप ये बताओ ये किसके इक्वल है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पर, आपको कैसा दिखेगा? आपको देखो +1 हो रहा है, जैसे उधर लेटर सीरीज में हो रहा था या उधर नंबर सीरीज में हो रहा था। +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। आप इधर भी करेंगे +1 DEFG, यानी +1 ये कोड दिया होगा आपको और आपने इसको पहचानना है कि ये कोड कैसे मिला हुआ है। तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। यानी आपको एक कोड दिया होगा, आप उस कोड को डिकोड करना है, ये बस आपको करना है। उस कोड को डिकोड करने के लिए आपको ये पहला वाला जो दिया है वहाँ से उसके पैटर्न को आपको ज़रूरी देखना है। आपको देखना है ये पैटर्न कैसे मैच कर रहा है, उसी हिसाब से ये पैटर्न डेफिनेटली मैच कर रहा होगा। फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये ज़रूर आपको ये ऑप्शन दिया होगा ऐसे पैटर्न मैच करता है। बस यहाँ तक आपको समझ आ गया? ये बिल्कुल ईजी था गाइस। अच्छा ना। जहाँ भी आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होगा, कुछ नंबर एनालॉजी हो, सॉरी वर्ड एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, लेटर सीरीज हो, यानी रीजनिंग में अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है ना, अगर आपको रीजनिंग आपको सीखनी है और किस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड, आपके लेटर से रिलेटेड, ABCD Z से रिलेटेड, इसके लिए आपको एक चीज़ याद ज़रूर रखनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें जो आपको है ना ये याद ज़रूर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल ईजी है। देखो ABCD कितने अक्षर है, ये हमारे कितने लेटर्स हैं? इधर देखो आप, ये हमारे हैं 26 लेटर्स। अब इनको मैंने क्या किया, 2 लाइनों में लिखा है। अब इसको 2 में डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया? 13 आ गया ना। मैंने पहले 13 ऊपर लिखे और जो दूसरे 13 है ना वो उनके नीचे लिखे। लेकिन देखो मैंने कैसे लिखा, ABCD बराबर M तक, फिर उधर से ऐसे मैंने वो 13 शुरू करे, NNOPQRSTUVWXYZ यहाँ तक लिखे मैंने। फिर इनके नंबर लिखे, ए ये Z जो है 26 है, A फर्स्ट लेटर है कि नहीं? इनके नंबर्स मैंने लिखे, कौन किस नंबर पर रिलेटेड आता है। फिर उस हिसाब से हमें याद रखना है ए के अपोजिट कौन आता है, बी। यानी किसी भी नंबर का अगर अपोजिट हमें देखना है, किसी भी नंबर का हमें अपोजिट देखना है, मुझे बताना है एफ का अपोजिट क्या है। मुझे एफ का नंबर पता होना चाहिए 6। इसका मतलब इसका जो अपोजिट होगा उसको, इसका अपोजिट कैसे हम देखेंगे, एक नंबर ऐड करेंगे, दूसरा लेटर, वो मिलाकर ये 27 टोटल आना चाहिए। कितना आना चाहिए? टोटल 27 आना चाहिए। अब देखो एफ के साथ कितने हमने और ऐड करने हैं, ये 6 को कितने ऐड करूँ मैं, 6 को हम करेंगे 21 ऐड, फिर कितना बन जाएगा ये 27। 21 पर कौन सा है, यू, यानी एफ का अपोजिट यू है। ये देखो आप, एफ का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट एफ है। यानी अगर आपको किसी भी नंबर का अपोजिट देखना है, इफ़ यू जस्ट वांट फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ एनी लेटर, अपोजिट लेटर ऑफ एनी लेटर, है ना,
उस लेटर को अपोजिट देखने के लिए क्या है, उस लेटर का नंबर देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर हमें दिया है 7 नंबर का जी, हमें बताना है इसका अपोजिट कौन सा है। इधर 7 है, यानी उसको मिलाकर कितनी बननी चाहिए, टोटल आना चाहिए 27। अब देखो 7 को हम क्या ऐड करेंगे, 20 करेंगे, ऐड बन जाएगा 27। अब 20 पे देखो कौन सा है, 20 पर हमारा है टी, यानी जी का अपोजिट हमारे पास टी है, ये देखो। ठीक है, इसी तरह अगर रिवर्स में शुरू करो, टी का अपोजिट मुझे देखना है, टी का नंबर 20 है, अब इसके साथ और 7 ऐड करूँ, बन जाएंगे 27, है कि नहीं। अब देखना है 7वें नंबर पर कौन सा है, जी। यानी अपोजिट नंबर देखने का एक फार्मूला है कि जो अपोजिट नंबर्स है ना, अपोजिट लेटर्स है उनका, सॉरी अपोजिट लेटर्स जो है ना, लेटर्स, अपोजिट लेटर्स देखने के लिए हमें क्या है, उनका जो सम है वो आना चाहिए 27 हमारे पास। ए का अपोजिट जेड है, 1 प्लस 26 27, बी का अपोजिट 25 वाई है, 25 प्लस 2 हो गया 27। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये पूरा आपको याद नहीं रहता है, एग्जाम में जो ही आपको दिखे ना, जल्दी जल्दी तुरंत ये लिख दो अपने किस पर, अपने बैक पे रफ पेज पर लिखो, वहाँ पर जो आपके आंसर शीट में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में ही दिया होता है रफ शीट, उस पर लिख दो आप। तो लेकिन लिखो ABCD एम तक, एम से नीचे फिर ऐसे शुरू करो, या ऐसे याद रखो EJOTY, इजोटी। इजोटी से क्या फ़ायदा है, ई 5 नंबर पर है, जे 10 पर है, ये 15 पर, ये 25, ये 20, ये 25, यानी 5 का गैप है। अब इस और इसके दरमियान वाले नंबर लिखो, उनके नंबर खुद लिखे जाएंगे, यानी 5 6 7 8 9, इसके दरमियान 4 है ना, 11 12 13 14 इसके दरमियान ये नंबर है। ऐसे भी आपको याद रहेगा, बस यहाँ तक ये बिल्कुल ईजी था। अब हम आते हैं इस पर डिफरेंट टाइप के जो हमारे पैटर्न है ना, उसकी आउटलाइन पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस आउटलाइन के बाद ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। देखो ये पैटर्न मैंने आपको बताया था ना, यह पैटर्न ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ये एक नंबर है ABC, यहाँ कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल FGH, ऐसे है, या इनके दरमियान +1 होगा, या ऐसे होगा +2 होगा, या +3 होगा, या +4 होगा, है कि नहीं। ये आपको समझ आ गया। देखो ऐसे होगा, यहाँ पर एक लेटर है, 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 यहाँ इनके दरमियान +1 होगा, या +2 होगा, या +3 होगा, +4 होगा, या +5, सो ऑन हो जाएगा। इधर +8 9 10 तक भी आ जाता है, ठीक है जी। ये आ गया, यहाँ अब इधर ये ख़त्म करो, ये देखो यहाँ इधर माइनस भी हो सकता है, समझ में आ गया। इनटू और डिवाइड बाय नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस होगा, ठीक है। यह हो गया हमारे पास एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अब मैंने ये 3 ले लिए ना, 2 समझो आप या 3 समझो, एक जैसी बात है। देखो ये लेटर्स है 1 2 3, ये है, अब कैसे रिलेट है, यहाँ तो पहले वाले में +1 होगा, दूसरे वाले में -1, +1 -1 ऐसे हो सकता है कि नहीं। इसी तरह +2 -2, +2 -2, ऐसी इसी तरह +3 -3, +3 -3 ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, और ये भी हो सकता है +1 +2 +3 +4 ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल, यानी प्लस माइनस का गेम है यहाँ पर, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ आपके जो लेटर्स है ना प्लस माइनस में नहीं होगा, ये यहाँ पर लेटर है कि ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा छठा है। फॉर एग्जांपल ABC मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ अभी, इसका इसके साथ ये पहले वाले में ये यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ और दूसरी वाली साइड पर, अभी मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 1 मिनट मुझे आप टाइम दे दो। अच्छा जी, यहाँ ये पैटर्न ऐसे भी बन सकता है, इधर नंबर्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे, सॉरी लेटर्स दिए होंगे, ABCD में कुछ भी लिखा होगा, मैं डॉट लिख रहा हूँ ज़्यादा सा, मतलब टाइम बचाने के लिए। ऐसे होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, अच्छा ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा। कैसे रिलेट होगा, यहाँ तो ये वाला नंबर अगर यहाँ पर A है, ये A इसमें इधर पर होगा, सॉरी इधर पर होगा, इधर फॉर एग्जांपल B है, ये B यहाँ पर होगा,
इधर सी है, इधर इधर होगा, इधर डी है, इधर डी आएगा, इधर ई है तो ये ई इधर आएगा, ऐसे हो सकता है। और एक पॉइंट बनेगा कॉमन यहाँ पर, ठीक है। हमने उस पॉइंट की तरफ नहीं जाना है, लेकिन इंटरसेक्ट एक ही जगह करेंगे, ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। ये भी एक पैटर्न है। अब ये भी हो सकता है इधर से लेकर इधर तक +1 भी किया हो या माइनस भी किया हो, +1 2 3 4 या माइनस भी कर सकते हैं ये लोग, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। ये भी एक पैटर्न है। अब ठीक है, अब देखो, अब और एक पैटर्न ऐसे बन सकता है। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, 7 लेटर दिए है ऊपर, 7 नीचे दिए हैं, ठीक है। मैं ABC नहीं लिखने जा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब देखो, ये वाला लेटर इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ रिलेट होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, और बीच वाला ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल A B C। एक मिनट मुझे आप मार्कर लेने दो, लेट मी चेंज द मार्कर। देखो ABCDEFG। अब क्या होगा, देखो इधर होगा ABC, इधर D, इधर क्या होगा G, इधर क्या होगा E, इधर क्या होगा F। ऐसे भी रिलेट हो सकते हैं ये। अब इधर भी इस और इसके दरमियान प्लस कोई भी नंबर हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। बस ये पैटर्न एक और एक पैटर्न है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखो गाइस, हमारे पास और भी बहुत सारे कुछ पैटर्न्स हैं, या कभी कभी ऐसे दिया होगा हमारे पास। देखो हमारे पास दिया होगा फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होगा, बैट इज इक्वल टू 23। बताओ आप एज किससे रिलेटेड है, एज ऐसे ये होगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन में। जैसे बी का नंबर कौन सा है, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। 2 है। ए का नंबर क्या है, 1 है। अच्छा जी, उसके बाद टी है, टी का नंबर कितना आता है, वो देखो ज़रा इधर 20 आता है। अब देखो 20 है ना, 20 21 21 और 2 कितने हो गए, 23। ये बैट आ गया 23। इसका मतलब हमने देखना है ए कितना है, 1। जी कितना है हमारे पास, 7। अच्छा ई कितना है हमारे पास, ये देखो ई कितना है, 5। इसीलिए नंबर से याद रखने हैं। 7 5 कितने हो गए, 8 9 10 11 12 12 1 13। यानी एज हमारी इक्वल है ना, एज इक्वल तक 13 होगी। ये भी हो सकता है हमारे पास पैटर्न, है कि नहीं। या इन पैटर्न्स को दूसरी तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन हम आ जाएंगे अभी अपनी क्वेश्चन पर, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। हर एक टाइप के हम एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक करेंगे। उससे हमें क्या होगा, हमें कंसेप्ट अच्छी तरह मिल जाएगा। देखो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया होगा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप बताओ, ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास। देखो COW काउ, काउ इज इक्वल लिखा होगा DPX। नो आपको बोलेंगे बताओ डॉग इज रिलेटेड। डॉग क्या है, ये एक भी दिए होंगे, कभी कभी 2 भी दिए होंगे ऐसे, लेकिन हम चलो एक का हमें पैटर्न समझ में आ गया ना, उसी से समझ हमें आ जाएगा पूरा। देखो क्या होता है यहाँ पर, हम पहले ये देखेंगे काउ का पैटर्न क्या है, COW। ऐसे आ जाओ, उसके नीचे लिखो DPX। ज़रा देखो क्या पैटर्न बन रहा है, ये एक सिंपल पैटर्न है। EPX आता है, DPX। अब देखो इधर क्या पैटर्न बन रहा है, C के बाद D आ रहा है यानी +1। O के बाद क्या आ रहा है, बताओ ज़रा। O के बाद आ रहा है, ये देखो इधर O 15 है, 16वां P है यानी +1 इधर भी हो रहा है। W के बाद X आ रहा है यानी +1 इधर ही हो रहा है। यानी हमें समझ आ गया इधर +1 चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, DOG +1 करके क्या आएगा, D +1 E +1 कितना आएगा, ये सॉरी O+1 कितना आएगा, P। कैसे वो +1 P आएगा, देखो ये O है, +1 कर दिया
15 + 1 16, 16 पर क्या आता है हमारे पास, पी आता है हमारे पास। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, +1 +1 +1। ये एक सिंपल सीरीज है। इसका मतलब जो हमारा डी ओ जी है ये आएगा हमारा ई पी एच। ये हमारी एक सीरीज हो गई। बिल्कुल, ये बिल्कुल इजी सीरीज थी, ये आपको समझ आई होगी। अब आ जाओ आगे। देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देंगे वो लोग ऐसे, डी ओ एन, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा इज इक्वल है एन ओ डी। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ जी, ये कोई भी इस पैटर्न पर आपको पूछा जाएगा, बताओ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कहेंगे ए सी डी इज इक्वल टू। अब ये आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न कौन सा है। देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जब मैंने ये देखा, मैंने लिखा डी ओ एन, फिर मैंने इसके नीचे लिख दिया एन ओ डी। अब मैंने क्या देखा, देखो ये डी इधर आ रहा है, ये एन इधर आ रहा है, ये ओ अपनी जगह है। बिल्कुल, यानी कोई सीरीज वो नहीं है, प्लस माइनस नहीं किया हुआ है, सिर्फ क्या किया हुआ है, लेटर्स का इंटरचेंज किया है, यानी लेटर्स इंटरचेंज हुए हैं, प्लेसेस, लेटर्स की प्लेसेस इंटरचेंज हुई है। पैटर्न कौन सा बन रहा है, पैटर्न ये वाला बन रहा है। ये आ जाओ इधर, ए सी डी। अब पैटर्न ऐसे बनाओ, इधर कौन आएगा सी, इधर कौन आएगा ए, इधर कौन आएगा डी, यानी आ गया ये इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू डी सी ए। बस ये हो गया सिंपल क्वेश्चन, ये कोई मतलब डिफिकल्ट तो नहीं था ना। अब आ जाओ और क्वेश्चन, इसके बेसिस पर जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना वो आप इजीली कर पाएंगे। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी आई डी ई यू इज इक्वल टू वी आई ई जी, ठीक है। फिर आपको कहेगा ओ वी ई आर, ओवर किसके बराबर है, आपको बताएगा ओवर किसके बराबर है। इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी आ जाओ। लिखा आपने जी आई वी ई, इसके नीचे लिखा वी आई ई जी, ये लिख दिया इसके नीचे हमने, ठीक है। ये जब इसके नीचे आ गया तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये जी यहाँ पर आया हुआ है, ये ई यहाँ पर आ रहा है, और ये वी ऐसे आ रहा है, और ये आई अपनी जगह पर है। कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न कुछ ऐसे बन रहा है, लंबा ये आखिरी पर, फिर ऐसे बन रहा है, फिर देखो फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, मिक्स पैटर्न बन रहा है। ये जगह एक दूसरे की चेंज करते जा रहे हैं। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा है, ओ वी ई आर, ये आएगा ऐसे, इसका मतलब ये ओ यहाँ पर आएगा। उसके बाद इधर से जो लास्ट वाला है वो इधर दूसरे नंबर पर है, इधर से जो लास्ट वाला है वो इधर दूसरे नंबर पर है, यहाँ आर आएगा, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर वाला है ये इधर लास्ट पर लाया है, ये इधर आएगा ई, और वी जो है ये अपनी जगह पर ही है, क्या आ गया ई वी आर ओ, ई वी आर ओ, ठीक है। ये समझ आ गया। ये पैटर्न आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न कौन सी जगह पर कैसा बन रहा है, यानी पैटर्न डिफरेंट तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे 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 भी बनेगा, कम्प्लेक्स भी बनेगा। मतलब जितना लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, मतलब जैसे SSRB में तो इतना कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, लेकिन जो और एग्जाम्स हायर होते हैं ना उनमें ज़्यादा कम्प्लेक्स बनता है। डिपेंड्स अपॉन द, मतलब एक एग्जामिनेशन की लेवल कौन सा है एग्जामिनेशन का, उस पैटर्न के हिसाब से बनेगा। UPSC का लेवल अलग बनता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो लोकल बोर्ड्स होते हैं उनका अलग बनता है, और जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं जो मतलब क्लास, जैसे हम ये कहते हैं ना, मतलब जो नॉन गेजेटेड कोर्सेज के लिए होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ तक तो ये समझ आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे, फिर कहेंगे बताओ GOODNESS, गुडनेस जो है ना वो इज इक्वल टू है HN
PCODTR। अब इधर कहेंगे बताओ ये किसके बराबर है। मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर जानबूझकर। मैं भी देख लेता हूँ मेरे नाम का क्या आंसर मिलता है यहाँ पर। अब देखो क्या होता है। मैंने क्या लिखना है, GOODNESS। अब इसके नीचे लिखूंगा मैं HNP। जब भी 2 नंबर मिले ना तो नीचे ले आओ उनको, एक वाला है ना तो नीचे ले आओ और देखो क्या बन रहा है। पहले देखो एक डिफरेंस क्या आ रहा है, या प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या ऐसे ऐसे हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है जो मैं अब तक दिखा चुका हूँ। ठीक है, सी और लेटर के नीचे लेटर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे, ODTR। क्या बन रहा है, कुछ नजर आ रहा है, देखो इधर ऐसे बन रहा है G+1। जी के बाद क्या आता है, H। ठीक है ना। अब देखो N के बाद क्या आएगा, N के बाद O आता है। फिर नीचे से इधर करेंगे, नीचे से करेंगे +1, लेकिन उससे हमारे पैटर्न में हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो इधर +1 हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर की तरफ नीचे -1 हो रहा है। देखो N O को -1 करो, N बन जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल O है हमारा कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, -1 करो 14 बन जाएगा। 14 नंबर पर हमारा कौन सा है, N है। ज़रा देखो इधर आ जाओ, O 15 है, N 14 है। इसका मतलब +1 -1। इधर भी क्या हो रहा है, POP +1, इधर क्या आ रहा है, -1। ऐसे ऐसे आपने देखा पैटर्न बन रहा है, +1, -1। अब आ जाओ मेरे नाम पर, +1 -1 बन रहा है पैटर्न। इसको रिमेंबर करने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, +1 पहले फिर -1। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है मेरे नाम पर। एस के बाद क्या आएगा, पहले +1 करना है T, उसके बाद -1 करना है H को, G आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका -1 +1 +1 अब देखो क्या बनता है, G, फिर F आएगा +E+F। अच्छा E को एक माइनस करो, फिर क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। R को एक प्लस करो, R के बाद क्या आता है, S। A का अपोजिट क्या आता है, जब -1 करेंगे A का अपोजिट, ये A है, इसमें -1 करेंगे क्या हो जाएगा, ये A है, -1 करो ये आ जाएगा ना यहाँ से, ये थोड़ी ना आएगा, ये प्लस करके B आ जाएगा, -1 करके इधर से आ जाएगा, फिर है कि नहीं, यानी Z आएगा, Z, ये Z बन गया। अब फिर +1 करना है हमें, +1 करके Z को +1 करेंगे A बन जाएगा। अब देखो मेरे नाम का अपोजिट क्या बन गया, TGFDSZA, ये आ गया। यानी इधर मुझे वो कुछ नाम वाम के साथ खेलने का शौक नहीं था, लेकिन इधर बताने का ये है कि एक सीरीज़ का जो पैटर्न है वो ऐसे भी आ सकता है, पहले +1 हो सकता है, फिर -1 हो सकता है। इसी तरह से ये यहाँ +2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, और ये भी माइनस में हो सकता है, +2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये भी हो सकता है। ये नहीं है सिर्फ 1 ही होगा, ये आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो गाइस एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, ज़रा देखो क्वेश्चन में अब थोड़ा सा गेस लगा सकते हो, पहले पैटर्न किस तरीके का बन सकता है। देखो ये लिखा है, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये इसके बराबर है। अब ये बताओ ये किसके बराबर होगा, पहले ऊपर वाले को ही देख लेते हैं हम, पैटर्न कौन सा बनता है। हमारे पास लिखा IMI, फिर लिखा है J, फिर लिखा है U, फिर लिखा है I1 2 IMT, देखो IMTI हो गए 4, फिर लिखा है TJU, ये लिखा है बराबर किसके, TMIIUJT। 1 2 3 4 5 6 7, कोशिश करें कि लेटर एग्जैक्ट एक दूसरे के नीचे आ जाए, बस तब फिर क्वेश्चन आपका ज़्यादा इजी बन जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, इधर का इधर नहीं जा रहा है, इधर का इधर नहीं जा रहा है, M M बराबर आ रहा है,
अच्छा ठीक है, ये हो रहा है, एम एम हो रहा है बराबर, ये आई इधर आ रहा है, ये टी। अब देखो मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, देखो मुझे आ रहा है ये एम इस एम के बराबर है, ठीक है जी। अब ये जे के इक्वल आ रहा है, मैंने एक लकीर डाली, देख लेते क्या पैटर्न बनता है। अब मैंने देखा ये टी यहाँ जा रहा है और ये आई यहाँ पर जा रहा है। अब मैंने इधर देखा ये आई और आई भी इक्वल बराबर एक दूसरे के आ रहे हैं। अब मैंने देखा ये जो टी है ये इधर जा रहा है। अब मैंने देखा ये जो यू है ये इधर जा रहा है। क्या बन रहा है पैटर्न? ऐसे बन रहा है, ऐसे फिर ऐसे दोबारा। कुछ समझ में आया? ये पैटर्न याद रखो याद। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। टी ई एम आर ई एम पी, उसी हिसाब से हम बनाएंगे जिस हिसाब से ये ऊपर है। जो मिडल वाला लेटर है इधर, जो लास्ट मिडल वाला, पहले इस पर आ जाओ। ये छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितने अक्षर का है? 1 2 3, 1 2 और 3। पहले इन पर ऑपरेशन लागू करो। देखो ये वाला इधर चला जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, यानी ये इधर आएगा टी, ठीक है। ये वाला इधर जा रहा है, ये एम इधर आएगा, ठीक है। ये ई अपनी जगह रहेगा। उसके बाद जो बच रहा है नेक्स्ट, वो सीधे नीचे आ रहा है, ये इधर बच रहा है नेक्स्ट, ये आर सीधे नीचे आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही क्रॉस बन रहा है। ये पी इधर आ रहा है ऐसे, ये ई इधर जा रहा है, ये एम इधर आ रहा है। मेरा देखो यही आंसर हमारा, या नहीं? बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर है ये यही आ रहा है। देखो तो हम लिखेंगे जो हमारा टी एम ई पी आर ई ये क्वेश्चन है, ये हमारे इक्वल होगा किसको? एम ई टी आर पी एम बराबर, ठीक है। बस सिर्फ एक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करना था, ये इजी। आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन आपका हो गया। और हाँ, एक बात और कहूँगा, मैंने आपको कहा है कि थोड़ी सी टाइम के लिए आप प्लीज़ ईयरफोन लगाया करें, वॉइस क्वालिटी कम होगी। लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्डर है वो जल्दी आने वाला है, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसके बाद वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ना आप अपना मोबाइल की वॉइस मेरे ख्याल से ना 5% ही रखोगे, इतनी लाउड वॉइस आपके पास पहुँचेगी। टिल देन प्लीज़ कंप्रोमाइज़ विथ माई वॉइस। हाँ जी। और हाँ, ये वीडियो लंबी भी बन सकती है, लेकिन लंबी बनेगी लेकिन सब पैटर्न आपको ये इधर पहुँचेंगे। इसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम। ये तो हमने इस पैटर्न का एक कर लिया, और पैटर्न का हम देख लेते हैं कुछ। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास, मैं आपको बताऊं। कंफ्यूज लिखा है, कैसे लिखा है? इसके बाद हमारे पास, हाँ बिल्कुल, अब आ जाते हैं हमारे और एक क्वेश्चन पर। देखो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा ऐसे, ये भी एक तरह का पैटर्न होगा। इसमें क्या है हमारे पास दिया होगा डी ई वी आई सी ई, डिवाइस किसके बराबर है? बी ए आर ई एक्स ए, ये दिया होगा। यानी ये इधर लिखना था मुझे इक्वल, अब मैंने नीचे लिख दिया, क्यों? ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो फिर दोबारा लिखने में। फिर दिया होगा, इधर क्वेश्चन लिखूंगा मैं, इधर लिखा होगा को हमारा जो वी आई डी ई ओ, ये किसके इक्वल है? देखो अगर हम इधर से नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे क्या बनता है? बी सी डी, यानी अगर नीचे से जाएंगे +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, सी +1 हो गया डी, यानी एक बीच में मिसिंग है। लेकिन इधर हम देखेंगे, इधर तो बहुत सारे मिसिंग है, इधर उससे ज़्यादा मिसिंग है, इधर उससे ज़्यादा मिसिंग है, इधर उल्टा ही कुछ हो रहा है, इधर कुछ और। मतलब जो इधर जो हमारा पैटर्न एक था हमारा +1 माइनस प्लस और माइनस वाला, वो पैटर्न नहीं लग रहा है। अब देखो दूसरा एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है? ये इधर करेंगे नहीं हो रहा है, इधर कुछ और आ रहा है, ये इधर करेंगे नहीं हो रहा है। अब देखो, अब इस 3 को देख लेते हैं, इधर का इधर का इधर, वो भी नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है? कुछ और पैटर्न हो रहा है। देखो क्या पैटर्न हो रहा है।
देखो इधर क्या है, इधर हमने देखना है कि जो लेटर्स है वो अपोजिट लेटर्स कैसे कोड किए गए। देखो इधर देखो, आप इधर आ जाओ। ई को किसने लिखा है? ई को इसने लिखा है ए के बराबर। फिर आ जाओ, ई को इसने लिखा है ए के बराबर, है कि नहीं? इसी तरह वी को लिखा है, वी आर रिप्रेजेंट करता है, आई ई रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक्स रिप्रेजेंट करता है, बी डी रिप्रेजेंट करता है। ये समझ कैसे मुझे आया? ये दो वर्ड्स इसमें थे, ई इक्वल टू ए, ई इक्वल टू ए। इसका मतलब इधर हम आ जाएंगे, इधर देखो इसी बेस पर ये हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास वी को क्या रिप्रेजेंट करता है? वी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास आर, ए है ना, वी आर को रिप्रेजेंट करता है। आई ई को रिप्रेजेंट करता है, आई ई को रिप्रेजेंट करता है। डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद ई, ई किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो दो बार आया, इसी से हमें आंसर मिल गया, ए को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास जो ओह बचा है, ओह किसको रिप्रेजेंट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हमारे पास और एक क्वेश्चन, ऐसे ये लिखा होगा ना, दूसरा इसके साथ ये भी लिखा है, सी ओ ए एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स जेड ई सी, ये मैं लिखना भूल गया था। सी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ओ जेड को रिप्रेजेंट करता है, ए ई को, इधर भी देखो दो मैंने देखना, इधर भी ए ई को और एक्स सी को, इधर भी एक्स सी को, है कि नहीं? ओ जेड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा आंसर है, आर ई बी ए जेड, आर ई बी ए जेड, ये आंसर हो गया। क्या ये आंसर हो गया हमारा? ये किसे निकला? इसमें से और इसमें से लेटर्स में हमने देखा कौन से लेटर को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, ये देखो पहले पर हम आ गए, हमने ये दो दिए होंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब बताओ ये किसके बराबर है, कहेंगे ये निकालो। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि ऐसे वैसे कुछ नहीं हो रहा है। इधर भी देखो आप, ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? फिर क्या हो रहा है? फिर हमने आपने देखना है कौन सा नंबर ज़्यादा बार है इसमें, कौन सा लेटर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। और जो नंबर लेटर ज़्यादा बार रिपीट हो गया उसके अपोजिट में दोनों में क्या आ रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको अपोजिट में दोनों में क्या क्या बार आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर आ रहा है ई कितनी बार, ई ई ई ई ई ए ई ए ई ए ई ए, यानी ए का अपोजिट ई लिखा है, 3 बार आया है वहाँ, है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ई को रिप्रेजेंट करता है और जो बाकी बचे अक्षर हैं वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी कोडिंग पर हम इसका आंसर निकाल रहे हैं और इसका आंसर हमने निकाल दिया। बिल्कुल ईजी था, सिर्फ देखना है जब आपके पास पैटर्न मैच नहीं कर रहे हैं प्लस माइनस वाले, जब आपके पास क्रॉस पैटर्न मैच नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये पैटर्न फिर मैच करता है। ठीक है जी, आ जाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब गाइस ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखो दिया होगा आइडियल, ये इसके इक्वल है, फाइल इक्वल है इसके, और डीप बताओ डीप किसके इक्वल है। हमने क्या करें, सबसे पहले अपने प्रोसीजर पर जाएंगे, ऊपर सब ये लिखेंगे आई डी ई ए एल, उसके नीचे लिखेंगे 4 3 5 8 6, ये एक, दूसरा ये दो है एफ आई एल ई। अब इसके नीचे लिखो 7 6 4 5। तो इधर भी हम देखेंगे इधर ना हमारे पास प्लस मैच कर रहा है, न माइनस मैच कर रहा है, न कोई क्रॉस वाला ऐसा सिस्टम चल रहा है, न कुछ अपोजिट नंबर वाला सिस्टम चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ये हमने देख लिया इधर पर। तो फिर कौन सा पैटर्न चल रहा है? देखो इधर भी वही पैटर्न चल रहा है जो हमने अभी देखा। कौन सा? ये देखो कॉमन नंबर इधर ई है, ई इक्वल टू 5, इधर ई है, इधर भी लिखा है ई इक्वल टू 5। इससे हमें एक हिंट मिल गया, जो ई है वो इक्वल टू 5 है कि नहीं? अब इधर हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि इधर दोनों जगह, इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर ई 5 इधर ई भी 5 है कि नहीं? अब हम देखेंगे इसकी बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। हमने क्या निकालना है? डी डी ई ए एफ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उससे हमें खुद पता चल जाता है। ऑप्शन देने से थोड़ा सा ईजी सा जैसा बन जाता है, फिर शायद आधे लोगों को भी समझ भी नहीं आता है, इसलिए मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ। देखो और वैसे भी हमें सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन की क्या ज़रूरत है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? ई, ई का मतलब हो गया इधर 5 आना चाहिए, है कि नहीं? फिर देखो इधर डी कहीं पर है क्या? डी डी 3 आ रहा है, यानी 3 आएगा इधर। फिर देखो ए आ रहा है क्या? इसमें ए नहीं है, इसमें ए है, यानी 8 आ रहा है। फिर देखो एफ, एफ कहीं आ रहा है, इधर एफ नहीं है,
इधर एफ है, एफ 7 के बराबर आ रहा है, यानी 3 5 8 7, 3 5 8 7 इसके इक्वल होगा ये। बिल्कुल, ये आपने यहाँ तक समझ लिया, ये इजी है, बिल्कुल इजी है। आप लोग कमेंट में मेंशन किया करें आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं रिपीटेड वीडियो सीरीज़ बनाती आऊँगा ना, जो अभी मैं सिर्फ आपको समझाते जा रहा हूँ, पैटर्न बताते जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम। जब हम दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे, इसके और वीडियोस लेकर आएंगे, जैसे लेटर सीरीज़, हर एक रीजनिंग का और एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने यहाँ 2 इसके किए, उस दिन उसमें 5 6 क्वेश्चन करेंगे। वो वीडियो बहुत लंबी बना करेंगी, और आप चाहो तो उसको लाइव भी ला सकता हूँ उन वीडियोज़ को मैं, ठीक है। बस इधर दिखना क्या है, क्या मैच कर रहा है। अगर आपका प्लस नहीं चल रहा है, इधर सबसे पहले आपने देखा प्लस नहीं चल रहा है, उसके बाद माइनस नहीं चल रहा है, उसके बाद ऐसे करके जो क्रॉस पैटर्न में नहीं चल रहा है, उसके बाद आपको बताया ये इसका अपोजिट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। अच्छा बात, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कॉमन नंबर जो है 2 में दिए हुए, उनका अपोजिट क्या आ रहा है, अगर वो मैच कर रहा है कि यही सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, बिल्कुल ईजी था, इसमें ज़्यादा उतना मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं था ये। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मतलब इसमें एक पैटर्न बनता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इसमें क्या होता है अभी फिर से आपको बताता हूँ। लिखा है बैट इज इक्वल टू, क्या लिखा है 23, डॉग इज इक्वल टू 26। अब एज बताओ, एज किसके रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको उस टाइम बैट सॉल्व करके बताया था ना, छोड़ो अब इसमें सेपरेट डॉग देख लेते हैं। डॉग, अब देखो डी कौन से नंबर पर आता है हमारे पास, डी आता है 4 पर। ओह कौन से नंबर पर आता है हमारे पास, 15 पर आता है। अच्छा जी, जी किस नंबर पर आता है हमारे पास, 7 नंबर पर आता है। तो इसको अब हम क्या देखेंगे, ये देखो ये क्या आता है, 4 + 15 + 7 15 और 7 कितने हो गए, 22, 22 और 4 कितने हो गए, 26। ये देखो डॉग 26 पर आ रहा है, यानी जो इनके लेटर्स के नंबर्स हैं उनका सम बताने के लिए बोल रहा है मैं। अब आ जाओ एज, एज बताओ। एज 1, ये 1 है, ये 7 है, और ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। 7 5 12 1 13, यानी एज 13 हमारा आंसर इधर है। ये बिल्कुल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ लेटर्स के नंबर देखने थे और नंबर्स को ऐड किया था इसने, ठीक है। अब और पैटर्न पर आ जाते इसी तरीके से, और थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न देखो। ये इधर लिखा है क्वेश्चन, DELHI, दिल्ली इज इक्वल टू 76, नोएडा NOIDA, नोएडा इज इक्वल टू 86। अब मुझे कहेगा ALIGARH, अलीगढ़, अलीगढ़ बताओ किसके बराबर है। आप बता सकते हो आप कैसे, ज़रा गैस करो एक बार, मुझे बता दो गाइस क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है इधर पर। अगर दिल्ली को हम ले लेते हैं ना, DELHI, हम एक को ही सॉल्व करेंगे, वही पैटर्न दूसरे में भी होगा, नोएडा में भी। देखो दिल्ली का डी 4थे नंबर पर है, ई 5वें नंबर पर है, एल कितने नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है। उधर देखते जाओ आप सीधे, जे, ये सॉरी मैंने इधर गलती की हुई है, के 11 है, एल 12 है। अच्छा एल 12 नंबर पर है, ठीक है जी। एल के बाद हमारे पास क्या आता है, एच आता है हमारे पास। एच कौन से नंबर पर आता है, एच 8वें नंबर पर आता है। उधर देखो एच 8वें नंबर पर है, और आई कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर। ज़रा देखो इसका, 4 + 5 + 12 + 8 + 9 कितना बनता है ये, ज़रा देखो। 4 + 9 ये बनता है हमारे पास, देखो कितना बना है, 5 4 9, 9 तो 12 हो गया, 21, ये हमारे पास बनता है 38। कितना बनता है हमारे पास, 38। लेकिन इधर तो 76 लिखा है, यानी पैटर्न काम नहीं कर रहा है, पैटर्न काम नहीं कर रहा है। आ जाओ नोएडा पर भी चलते हैं। ये हो गया दिल्ली, NOIDA, नोएडा। ज़रा देखो नोएडा का लेकर 14 15 1, देखो ये 1 है, ये एन कितने नंबर पर आता है, 14 पर, ओह 15 पर। आई कौन से नंबर पर आता है जनाब, बोलो, 9वें नंबर पर आता है। उधर देखते जाओ डी कौन से नंबर पर आता है, 4थे पर आता है। देखो क्या होता है,
14 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, देखो क्या बन रहा है। 15 15 30, 30 में से एक हमने कट किया 29, 29 और उसमें 9 और ऐड कर लिए, हमारे कितने बन जाते हैं हमारे पास। एक दो मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, जैसे आप भी काउंटिंग कर लेना। ठीक, बस ये बनता है हमारे पास 43। अब इधर देखो 86 बन रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है। अब तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा ना। हमने इनके सारे लेटर्स के उसको ऐड कर लिया, फिर देख लिया ये नहीं बन रहा है। लेकिन कुछ और देख लो, अगर इधर 38 है, इधर लिखा है 76। 38 और 76 में क्या डिफरेंस है, यानी अगर मैं 38 को इंटू 2 करूँ इज इक्वल टू 76 बन जाता है। चलो मैंने यहाँ देख लिया। इधर 43 है, अगर इसको 2 करूँ क्या बनता है 86। अरे ये निकल गया, ये देखो निकल गया। यानी इनका जो सम है, सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर नंबर्स इंटू 2 किया है उसको, फिर ये यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। अब आ जाओ इसी पैटर्न पर हम अलीगढ़ को सॉल्व करते हैं। ये मैं रब करने जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ आया होगा। देखो अब हमने क्या निकालना है, अलीगढ़। इधर ही आ जाओ, इधर इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर 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 ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो अलीगढ़ में क्या है, ये 1 है, ये 12 है, ये 9वें नंबर पर आई आता है, और जी कितने नंबर पर है 7 पर, 1 पर ए आता है। आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है हमारे पास, वो देखो वहाँ पर आप 18 नंबर पर। एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। आ जाओ इधर देखो ज़रा, 1 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 8, ज़रा बताओ कितना आता है हमारे पास है। जनाब ये आता है हमारे पास, मैं बता दूँ, लेकिन ये जितने भी आएगा उसको इंटू 2 करना है। ये आएगा हमारे पास आंसर, देख लेते हैं अभी। आप भी काउंट कर लेना, मैं भी काउंट कर लेता हूँ। फर्स्ट ये हो गया इतना, ये तो इतना गया, इतना 56 आ रहा है। यानी 56 इंटू 2 कितना होता है 112, यानी अलीगढ़ हमारे पास 112 आंसर होगा। ये बिल्कुल आपको समझ आ गया। देखो इसमें पैटर्न क्या बन रहा था, इधर बन रहा था जो लेटर्स है, लेटर्स के जो नंबर्स हैं उनका प्लस हो रहा था, फिर उसके बाद उसको इंटू 2 किया हुआ है, फिर आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, ये बन रहा था यहाँ पर पैटर्न। ये बिल्कुल इजी से था, ये आपको समझ आया होगा। और ये इजी भी नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये डिफिकल्ट लेवल का था। बढ़ते जाओ आगे और देखो सीरीज हमारे पास क्या आ रही है। देखो अब थोड़ा और डिफिकल्ट आया होगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। इजी भी है और डिफिकल्ट भी है। पहले मैं इस ई को यहाँ पर सीधे तरीके से लिखता हूँ, उस एल को। देखो लिखा है E5 है, होटल 12 है, कम क्या लिखा है। मान लिया यहाँ पर ई जो है ये 5वें नंबर पर आ रहा है, उधर देखो। फिर होटल 12, इतना सारा नंबर मिलाकर 12 कैसे आ रहा है। देखो इसने एक हिंट दिया हमें, इसने बताया है ई 5वें नंबर पर आता है। इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर, जो सीरीज़ हमारी चल रही है यहाँ पर, ये लेटर्स के नंबर्स पर चल रही है। जब ई 5वें नंबर पर है, इसी हिसाब से ये दिया है। अगर ई का ये 5 के बगैर कोई और नंबर लिख लेता तब कोई और सीरीज़ होती, लेकिन ई का इसने पूरा अपना नंबर दिया है, वो उसने अपना हिंट दे दिया यहाँ पर। अब जरा होटल पर आ जाओ, HOTEL। बताओ होटल का क्या आता है हमारे पास। देखो एच आता है 8वें नंबर पर, एच 8वें नंबर पर आता है। ओ कितना आता है हमारे पास, उधर देखते चले जाओ आप, अभी याद नहीं रहेगा। ओ 15 नंबर पर आता है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टी आता है, टी आता है 20वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, और एल आता है हमारे पास, एल हमारा है 12 नंबर पर। अब उसने ये बताया, हमें एक हिंट दिया है कि नंबर के अकॉर्डिंग है, हमने ऐसे ही लिखा, इधर भी ई 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, ज़रा इनको प्लस करो, प्लस करो, इज इक्वल टू देखो कितना आता है। ये आता है हमारे पास 60, लेकिन इधर तो होटल 12 दिया हुआ है, फिर क्या चक्कर हो रहा है। अगर इंटू 2 करेंगे 120 होगा, कम हो जाएगा। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे और कहाँ से करेंगे। अच्छा मान लो 48 माइनस किए, लेकिन वो कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन और एक चीज़ बन रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर टोटल है। अगर हम ये 5 लेटर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे क्या बनेगा फिर,
ये बनेगा 5 गया 5 5 12 60, यानी इधर 12 आ गया आंसर हमारे पास। समझ में आ गया? यानी उधर बन रहा था पहले वाले में सम ऑफ लेटर्स इनटू, पहले वाले में क्या बना था जो अभी हमने क्वेश्चन किया, सम ऑफ लेटर्स नंबर्स यानी उनके पोजीशन इनटू 2, और इधर बन रहा है सम ऑफ लेटर नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 बन रहा है कि नहीं? देखो पैटर्न कितना चेंज हो रहा है, उधर इंट बन रहा है, इधर डिवाइड बन रहा है। जरा आ जाओ, हमारा इजी आंसर हो गया। देखो COME यही निकालना है ना हमने। बताओ भाई, बढ़ते जाओ आगे और बताओ कम कितना है, कम कितना है। कम सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास C किसी नंबर पर आता है, C आता है 3, O आता है 15, M आता है हमारे पास 13। अच्छा जी, उसके बाद E आता है हमारे पास 5। अब तो E हमें भूलना भी नहीं चाहिए। देखो अब इनका टोटल करो, कितना आता है हमारे पास, टोटल हमारे पास आता है ये 36, और डिवाइड बाई करेंगे, हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मी वो आपने देखा है ना, वो एक मैथमेटिक्स में एक हमारा चैप्टर भी है एक, उसको बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नंबर सिस्टम में आ रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ रहा है हमारे पास मीन निकालने के लिए। इधर भी देखो इसने मीन ही निकाल दिया एक हिसाब से। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना आ रहा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 करो इसे, 4 गया 4 4 9 36, यानी हमारे पास जो है इधर 9 आना चाहिए। कम इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल ये हमारा आंसर है। यहाँ तक तो ये आपको समझ आया होगा। ये पैटर्न भी आपके लिए बहुत इजी था, इजी था, इजी था। इससे ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन। और इधर हमने क्या किया, प्लस, और इसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड भी किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो गाइस, और एक सीरीज पैटर्न हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसमें भी देख ले कि क्या होता है। सबसे पहले हमने सिर्फ, अब जब ऐसे नंबर दिया हो ना इक्वल करके, उसमें से हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ता है, या तो नंबर्स का प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, फिर डिवाइड भी हो सकता है कभी उनको, या उनको इंटू भी हो सकता है किसी नंबर के साथ, है कि नहीं। ज़रा देखो पहले LMNO लिखो, इनकी नंबरिंग क्या आ रही है, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है हमारे पास 13, ये आ रहा है हमारे पास 14, और ये आ रहा है 15। ज़रा इन्हें ऐड करके बताओ कितना आता है हमारे पास। देखो 12, और सबसे पहले इसका मतलब हम अगर एडिशन करेंगे ना, एडिशन करके कुछ नहीं होने वाला, फिर भी हम अगर देख लेते हैं इसका एडिशन कितना हो जाता है। देखो 5 4 9 10 10 20 20 15 15 29 मेरे ख्याल से ये 54 बन रहा है। यानी इसका अगर 3 भी करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल कर दिया हमने आधा 36 36, बिल्कुल वो नहीं हो रहा है, कोई वो पैटर्न नहीं बन रहा है हमारे पास। अगर इसको डिवाइड भी करेंगे, मैंने करके भी दिखा है, मैं अगर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। देखो अभी क्या हो रहा है, हमने इधर एडिशन किस तरीके से करना है, इधर हमने एडिशन दूसरे, अगर आप करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर कोई किया, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास 30, फॉर एग्जांपल ये सम 30 आ गया, आपने इसको क्या किया, 3 से किया, फिर आपने किया इधर 10 निकल गया, मानो कि इधर 10 होता, ठीक है मान लिया, लेकिन जब आप दूसरे में करोगे, दूसरे में ये पैटर्न बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको उधर ही समझ में आ जाएगा ये पैटर्न नहीं चल रहा है, वो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं आपका टाइम इधर ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, फिर सीधे आपको बताऊँगा क्या होता है। देखो इसने यहाँ जो ये नंबर्स हैं, जिस नंबर पर आ रहा है अल्फ़ाबेट, ये इस पर आ रहा है, ये इस पर आ रहा है, ये इस पर आ रहा है, इस पर, अब इनको आपस में ऐड किया। देखो 1 L है ना 12, L इज इक्वल टू 12। अब इसने क्या किया है, L को ऐसे लिखा है, इसके अंदर कौन सा नंबर है 1 प्लस, और इसका 2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, यानी L को इसने बिल्कुल 3 के बराबर लिखा है। कैसे, 12 को ऐसे ऐसे दूर दूर करके 1 और 2 के दरमियान प्लस लगाया, और उसको देखा टोटल कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। देखो बनाते जाओ, 1 प्लस 2, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1 इधर 4 हो जाएगा। इधर देखो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इधर देखो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब मुझे बताओ
6 प्लस 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 और 3 कितने हो गए 18। अब आ रहा है 18, ठीक है। समझ नहीं आया तो देखो, ये एक हो गया हमारे पास, ये दूसरा P Q R S। बताओ इनकी नंबरिंग क्या क्या है, लगाते जाओ नंबरिंग। देखो ये आ रहा है 16वें पर, ये आ रहा है 17वें पर, ये आ रहा है 18वें पर, ये आ रहा है 19 पर। देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। अब इधर देखो, इधर क्या होता जा रहा है, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 9 प्लस 1 10 कितना हो गया, ये 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया 19 और 10 हो गया 29, 29 में से 2 हमने निकाल दिए, हो गए 27, 27 और 7 हो गया 34, ठीक है। अब देखो 34 पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी जो नंबर्स हैं लेटर्स के, उनका इंटरनल इसने क्या किया, इंटरनल सम किया हुआ है, किसका, लेटर्स के नंबर्स का। ये आ रहा है हमारे पास पैटर्न, ठीक है। इधर देखो हमने क्या निकालना है, TUVW। देखो निकालो इसको, क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 20, 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, 2 प्लस 0 हो गया 2, प्लस हो गया 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 प्लस 3 हो गया 5, 2 प्लस 3, इधर अगर 23 है इधर 22 होना चाहिए, ठीक है। 2 प्लस 2 हो गया 4 आना चाहिए, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, देखो 5 4 9, 9 3 हो गया 12, 12 और 2 हो गए 14। इसका मतलब जो हमारे पास ये है, ये 14 की इक्वल होगा। अब मैंने बताया आपको, जो सम है, सम का इंटरनल लेटर्स का जो नंबर है उनका इंटरनल सम इसने निकाला है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 9 इसने 10 कर दिया है। आगे आने वाले कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो और कुछ डिफिकल्ट होते हैं ना, उधर 1 प्लस 0 हम करेंगे, 1 प्लस 9 हम करेंगे ना, वो 10 बनेगा, लेकिन वो 0 को कंसिडर नहीं करते उसमें, वो इसको इक्वल टू 1 ही लिखेगा। कुछ और पैटर्न जो हमारे बनते हैं, हो सकता है वो मैं आगे भी करवा दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी था, ये समझ आ गया आपको। देखो वेलकम, देखो एक बार, हाँ बैठ जाओ आप प्लीज़। मेरे पीछे कोई बैठा है ना, वो देख रहा है, वो भी सीख रहा है, तो इसलिए उसको बोल रहा हूँ। चलिए आप टॉपिक पर आ जाइए। देखो इधर लिखा है हमारे पास और एक सीरीज देखिए, स्टाफ मैनेजर असिस्टेंट। अब अगर इनकी आप सम को करेंगे, मैं आपको टाइम वेस्ट किए बताएं, ऐसे बताऊंगा। अगर सम करोगे या माइनस करोगे या फिर उस सम को डिवाइड करोगे किसी को, या उस सम को इंट करोगे, या आप ऐसे 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 ऐसे, तो कोई इसमें पैटर्न नहीं बनता है। या आप कोई, जो मैंने अभी आपको बता दिया, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, इंटरनल सम, यानी 1 प्लस 2 ऐसे ही कुछ करोगे, या कुछ भी अब तक जो भी हमने मेथड की है, इसका आंसर नहीं आने वाला, इस क्वेश्चन का नहीं आने वाला। आप सॉल्व करना, आप वीडियो पॉज करना, आप सॉल्व करना, अगर आया तो मुझे बता देना, बिल्कुल सर आया, आपने गलत बताया, लेकिन मैं आपको यहीं से बताऊंगा मैं गलत नहीं हूँ। क्यों कि इन सब जितने भी पास्ट में हमने सीरीज़ की, इसमें मैं अभी इसको सॉल्व वैसे भी कर लेता एक एक करके, एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और दूसरा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं सीधे आ जाता हूँ पैटर्न पर, और हमने पर लास्ट में जब क्वेश्चन मेरी जब मतलब वो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट भी और जा जाएंगे, फिर उसके बाद हम ना रोज़ हम ना, जैसे ये कोडिंग और डिकोडिंग, इस पर 4 लेक्चर में लाऊंगा, और एक एक लेक्चर एक एक घंटे से ज़्यादा का होगा, तो फुल डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। इधर अगर आपको जो कंसेप्ट याद आ गए, जो समझ में आ गया ना, तो आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। बुक देखो, करते जाओ खुद, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये सब पैटर्न इसमें नहीं बन रही। फिर क्या बन रहा है, इधर हमने क्या देखना है, इधर हमारे पास और एक पैटर्न आता है, उसको बोलते हैं VOVELS, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वो देखा होगा ना इंग्लिश में आपने, लेटर्स हैं कुछ ऐसे, AEIOU, इनको क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। यूजुअली कहते हैं इनसे पहले EN आता है। क्या आता है, जो लेटर है ना, ये शुरू जिससे होते हैं उससे पहले एन आता है, ये कहा जाता है ना आपको, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का लेक्चर ए एंड द 3 आर्टिकल्स है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा 3 घंटे में,
उसमें 2 या 3 लेक्चर आएंगे, तब आपको सब समझ आएगा, ज़िंदगी में कभी आपको आर्टिकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। हटाओ, हमने ये टॉपिक यहाँ नहीं है, यहाँ वोवेल्स और वो हमने देखने। ऊपर आ जाओ, स्टॉप कितना है, STAFF, इसको लिखा है इसने 14 के बराबर। अब इसने क्या लिखा है, 14 लिखा है। अब इसमें देखो वोवेल कितने हैं, वोवेल सर एक ही आ रहा है, वो ये आ रहा है ना। फिर उसके बाद जितने बचे हैं उसको कॉन्सोनेंट्स हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4। यानी देखो इसने क्या लिखा है, पहले वोवेल लिखा है, एक वोवेल है और 4 कॉन्सोनेंट है, यानी वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स, ये हमारी सीरीज बन रही है। समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था ना, एक वोवेल 4 कॉन्सोनेंट, ये समझ में आया। आ जाओ इधर मैनेजर पर आ जाओ, MANAGER, मैनेजर। देखो कितने वोवेल्स बन रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है वोवेल, 2 बन रहा है वोवेल, ई भी वोवेल है ना, 3, यानी इधर हम लिखेंगे 3। टोटल कितने लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 ये जब है तो 4 क्या हो गए, 4 कॉन्सोनेंट हो गए ना, यानी वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स। 3 वोवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 34 इक्वल आ गए ना। अब देखने में कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, लगता था नहीं हो जाएगा, लेकिन देखो अब है क्या, कुछ नहीं है। देखो अब हमने क्या लिखना है, असिस्टेंट, ASSISTANT, असिस्टेंट। देखो यही है ना, इतनी स्पेलिंग लिखी है। देखो क्या लिखा है, एक वोवेल, 2 वोवेल, 3 वोवेल, 3 ही है ना। देखो ए है, आई है, ए है, 3 है ना। इधर आ जाओ, 3 लिखो, बाकी बचे कितने हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 7 8 9, 9 में से 3 अगर ये है तो 6 वो हो गए, यानी वोवेल्स 6 है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट वोवेल्स हमारे पास 3 है, कॉन्सोनेंट्स 6 है कि नहीं। कॉन्सोनेंट 6 है, वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, यानी इक्वल होगा ये 36 के। यही आंसर है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, बिल्कुल इजी था ना। चलिए जी गाइस, देखो मैं एक पैटर्न आपको यहाँ, ये आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अभी मैंने 1+9 वाला सिस्टम बताया था, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही सीरीज होती जा रही है। टी हमारा 20वें नंबर पर है, ई हमारा 5वें नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, आर हमारा 18 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है। देखो एस 19 पर आता है या नहीं आता, ठीक है जी। अब इसने लिखा है टी वर्स इक्वल टू 18। अब हमने क्या देखना है, इनको अगर प्लस करोगे 18 नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब है हमारे पास, अगर इसमें आप डिवाइड भी करोगे, इंटू भी करोगे ना, नहीं आ जाएगा। अब इसका मतलब इसके पास कुछ और सिस्टम आ रहा है। इधर भी इंटरनल सम हो रहा है, देखो इधर भी हो रहा है 2 + 0, अच्छा इधर 5 है, +5 +1 +1 +8 कितना हो गया। अब मैं 0 को ख़त्म करता हूँ, 2 + 0 तो 0 2 ही हो गया ना। अब 1 + 8 कितना हो गया, 9। इधर देखो, इधर लेकिन एक कंसेप्ट आ रहा है, इधर पहले समझो, ये 1 + 9 = 10 हो जाएगा। फिर इसने सिर्फ हटाना है, इसने सिंगल लेटर में बनाना है, ये सिंगल नंबर में बनाना है। अब ये दोबारा 2 नंबर में आ गया ना, फिर ये अगर इधर करेगा 1 + 0 = 1, यानी ये इधर हो जाएगा +1। फिर 1 + 9 = 10 होगा। 0 इसने डबल लेटर नहीं लिखना, इसने सम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इधर आ जाता है, फिर से आता है ऐसे 12 ये सम करके, है कि नहीं। ये होता फॉर एग्जाम्पल इधर, मतलब मेरे ख्याल से 3 + 9 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं होगा 39 नंबर पर कोई लेटर होगा, लेकिन ऐसा होता है। फिर ये 12 बनता है, फिर ये आता है, इसको दोबारा कर देता है 1 + 2 = 3, यानी इसको एक ही नंबर चाहिए था। अब देखो इसने क्या किया है, अब ये इसने किया है, अब ये जब टोटल करेंगे ये = 18 आ जाता है। उधर एक सीरीज थी, उधर अगर 10 आता था तो 10 ही रखता था, इधर 12 आता था 12 ही रख लेता, इन दो नंबर्स को ऐड करके, है इसको ऐड करके, अगर ऐसा होता है। लेकिन इधर है कि इधर जो नंबर्स हैं वो सिर्फ सिंगल रहने चाहिए। जो पहले हमने सीरीज़ की थी, उधर नंबर अगर डबल भी रहता, कोई डबल ऐड करके, पहला वाला एडिशन करके वो रहता तो कोई टेंशन नहीं था। इधर क्या करता है ये, इधर ये रखता है कि किसी भी हालत में सिंगल लेटर आना चाहिए, चाहे इसको 4 बार ही ऐड क्यों ना करना पड़े सिंगल लेटर लाने के लिए, वो डेफिनेटली ये कर लेता है। अब देखो हमारे पास एक और पैटर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन दिया होगा SNOW = 7400, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब लिखेगा क्रॉस, CROSS, क्रॉस बताएगा, बताओ क्रॉस क्या है। अब आप क्या लिखोगे, अब परेशान हो जाओगे यार,
7400 अगर इसको इंटप्लाई मल्टीप्लाई वो भी करेंगे ना, लेकिन उतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं बनता, फिर इतना इंटप्लाई पे इतना पहुंच जाता है। देखो इसने क्या किया है, देखो अब हम देखें SNOW, तुरंत आके इस पर हम नंबरिंग ले लेते हैं। देखो S का कितना है, 19 का है। अच्छा जी, जो ये हमारा N है, N 14 है। O हमारा कितना है, देखो उधर O कितना है हमारा, 15 है। W कितना है हमारे पास, W हमारे पास आ रहा है 23 नंबर पर। ऐड करो इसे, ऐड करो इसे। अब देखो ऐड कितना बनता है हमारे पास, ये 7100 है, 7100। देखो ये एडिशन हमारे पास 71 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे इसने ऑप्शंस और दिए होंगे। तो फिर ये 0 0 कहीं से आ गए, यानी ये 0 0 इसने खुद ऐड किए है। एक नंबर 2 नंबर आ रहा है, 2 0 ऐड किए हैं लास्ट पर। क्या ऐड किए हैं, 2 0 लास्ट पर ऐड किए हुए हैं। यानी ये इसने थोड़ा सा हमें मतलब कन्फ्यूजन करने के लिए डाल रखे। अब इधर आ जाओ, क्रॉस का देखो नंबरिंग निकाल कर। देखो क्रॉस का कितना नंबरिंग आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे नंबर पर। आर आ रहा है हमारे पास 18 नंबर पर। ओ आ रहा है हमारे पास 15 नंबर पर। अच्छा ये आ रहा है 19 नंबर पर। एस ये 19 नंबर पर। इसका अगर ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो 74 आ जाएगा हमारे पास। यानी अगर 74 हमारे पास आया तो 2 नंबर है, 2 0 और ऐड करो, इसका मतलब ये आएगा हमारे पास 7400। बिल्कुल ईजी था। ये 2 0 इसने हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल रखे थे। सबसे पहले हमने एडिशन करना था यहाँ पर। ऐसे नंबर्स पर जो इक्वल होता है उनमें एडिशन ज़्यादातर होता है, और एडिशन के बाद एडिशन होगा या तो इन्हीं नंबरों का एडिशन होगा या उनके जो प्लेस हो गए वो प्लेस नंबरों को आपस में ऐड किया होगा नीचे से उसने। ये होता है यहाँ पर, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। जाओ और एक सीरीज पैटर्न हमारे पास चल रहा है। देखो इसने लिखा है नो इज इक्वल टू 52। किसी हिसाब से लग रहा है आपको 52 कुछ नहीं लग रहा है। अब देखो एन का क्या नंबर है, देखो एन का नंबर देखो आप, एन का नंबर क्या है 14। अच्छा उसके बाद कौन सा है, ओ का नंबर क्या है 15। 15 14 ज़रा ऐड करो, देखो कितना बनता है 15। ये बनता है हमारे पास, ऐसे बनेगा ना 29। 29 इंटू 2 अगर करोगे ना फिर भी 52 नहीं बनता है, उससे ज़्यादा बन जाता है। इसका मतलब कुछ और पैटर्न बन रहा है। अब मैं आपको और एक पैटर्न बताता हूँ। आप देखो ये 14 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है। अब इनके अपोजिट लेटर देखो कौन सा है, ओ का अपोजिट कौन सा है, ओ का अपोजिट इधर 15 है। 15 में अगर 12 हम ऐड करेंगे कितना बन गया हमारे पास 27। यानी 12 नंबर पर हमारे पास एल आता है। अच्छा जी इधर 14 है, 14 और 13 मेरे ख्याल से 27 बन जाता है। अब देखो 13 नंबर पर कौन सा आता है हमारे पास, 13 नंबर पर हमारे पास एल आता है। ठीक है, यानी हम इनके अपोजिट नंबर्स देख रहे हैं, हमने अपोजिट नंबर्स देख लिए। ठीक है, ये 14 नंबर पर है, ये 13 नंबर, 14 प्लस 13 इक्वल 27, ये आ गया ना। अब देखो ये अपोजिट नंबर्स का सम देखो, इसका भी देख लो, इसको कोई चक्कर तो नहीं है। 13 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास, 25 आ रहा है। 25 भी 52 किसी हिसाब से नहीं बन रहा है, लेकिन एक हिसाब से बन रहा है। अगर 5 इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे, देखो पहले अगर ये 25 है ना, 25 को उल्टा करो, 25 को उल्टा करो 52 बन जाता है, वो 52 इधर आ गया ना। अब देखिए दूसरे में यही पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। इसने लिखा है डू, DO। अब देखो डी का नंबर कौन सा है 4, ओ का नंबर कौन सा है 15। देखो 15 12 हो गया 27, 14 4 और 23 हो जाएगा 27। देखो 23 नंबर पर कौन सा है W, उसके साथ हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। 12 नंबर पर हमारे पास कौन है, अभी हमने देखा L है। 23 और 12 कितने हो गए, 23 प्लस 12 कितने हो गए हमारे पास, 23 प्लस 12 हो गए 3 2 5 2 1 3, ये आ गए हमारे पास 35 आता है, इतना ही आता है ना। देखो 23 और 10 हो गए 33, 33 और 2 हो गए ना 35। अब इनको उल्टा करो, 35 को उल्टा करो 53। अरे बाप, ये देखो बिल्कुल सही पैटर्न मैच कर रहा है। अब देखो इसने पैटर्न क्या लिखा है, इसने इन नंबर्स का अपोजिट नंबर लिया है और उस अपोजिट नंबर को ऐड किया हुआ है, फिर उस जितना सम आया है उस सम को रिवर्स किया है। देखो कितना लंबा पैटर्न बन रहा है। पहले अपोजिट नंबर लिया, फिर उनका सम किया, फिर उस सम को रिवर्स किया। इतना लंबा पैटर्न बन रहा है। इधर अप्लाई करो यही, इधर
एच और ई ही, बताओ मुझे ही पर क्या आएगा। देखो एच कितने नंबर पर आता है हमारे पास, उधर देखो एच आता है 8वें नंबर, बी आता है 5वें नंबर, इधर आना चाहिए फिर 22, मेरे ख्याल से 22 नंबर, इधर आना चाहिए हमारे पास 19, 19 और 27, 22 और 5 हो गया 27। अब वो नंबर लिखो आप कौन सा है या ना लिखो, एक जैसी बात है, क्योंकि हमने सम निकालना है। अगर वो नंबर निकालना होता तब वो नंबर लिख लेते हम। 19वें नंबर पर फिर भी आपको कह देता हूँ, इधर एस है और हमारे पास जो दूसरा नंबर आ रहा है हमारा 22वें नंबर पर, वो वी आ रहा है। उधर देखो वी 22 नंबर पर आ रहा है। अब 19 और 22 को ऐड करो, 19 और 22, सबसे पहले हमने ये ऐड करना है। 19 और 22 को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास कितना सम आ जाता है, वो देखो ये बनता है 41। अब 41 को उल्टा करो, ये बनता है 14। इसका मतलब हमारे पास 14 आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। ये कितना इजी था, बिल्कुल इजी था ना। पहले जो गिवन लेटर्स हैं उनके अपोजिट नंबर्स हमने लिए, उन अपोजिट नंबर्स का हमने सम निकाला, फिर जो सम आया उसको रिवर्स किया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन रहा था ये, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बन सकता कोई मेरे ख्याल से। वैसे देखो मेरे पास ना क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिखा है लेकिन इसको मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, उसी हिसाब से आपको इसका आंसर में लिखा। देखो कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है हमारे पास, इफ येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड वायलेट, ये दिया होता है। अब इतना इतना लिखने के बजाय मैंने आपको ऐसे लिखा है। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ना, आप इसी तरह से लिखो इसको, इसने रेड को क्या लिखा है, ब्लू को क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, फिर आपको क्वेश्चन लास्ट पर कहेगा देन द कलर ऑफ ब्लू स्काई इज, देखो ब्लू सॉरी द कलर ऑफ स्काई इज क्लियर स्काई इज, स्काई किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर को इसने यहाँ क्या लिखा है, वाइट, यानी कलर ऑफ स्काई इज वाइट। अब आपको कहेगा कि कोई चीज़ ब्लैक होगी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक पॉलिश, हाँ। अब आपको इधर देखना है ब्लैक किसके है, कलर ऑफ पॉलिश इज, शू पॉलिश इज। अगर वो ब्लैक होती है, यूजुअली हम कहेंगे चलो कोई चीज़ ऐसी ब्लैक ले ली हम, ब्लैक कौन सी चीज़ होती है हमारे पास, कूल, द कलर ऑफ कूल इज कूल, कहेगा कूल, कूल होती है ना, COAL कूल। तो हमने क्या देखना है, कलर ऑफ कूल होता है ब्लैक, ब्लैक इज इक्वल टू होता है ग्रीन। अच्छा, द कलर ऑफ लीव्स कहेगा, LEAVES, लीव्स क्या होते हैं, ग्रीन। अब लेकिन ग्रीन इधर क्या होते हैं, ग्रीन वायलेट होते हैं, हम कहेंगे वायलेट होता है, इस हिसाब से होता है। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मान फॉर एग्जांपल आ सकता है ये, इफ़ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, CPU इज कॉल्ड मॉनिटर, मॉनिटर इज कॉल्ड माउस, फिर कहेगा माउस को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये होता है। तो विद दिस ऑल आई विल लाइक टू एंड द today's lecture here. So I would like to request again, you please share and like and subscribe my channel SB Classes. Thank you.